ओके। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन की सेकंड लेक्चर। ओके, पहले लेक्चर में हमने जाना था रेफ्रिजरेशन होती क्या है और कुछ टर्म जैसे रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर स्पेस, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन होती है हीट ट्रांसफ़र की एक मेथड। मान लीजिए एक क्लोज स्पेस है। ओके, इसकी टेम्परेचर है 7 डिग्री और यहाँ की है 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर भी पहले थी 30 डिग्री। ओके, देन यहाँ से इसकी टेम्परेचर कम क्यों हो, 23 डिग्री कम क्यों हो गई 7 डिग्री। ओके, ये जो इसकी हीट जो ट्रांसफ़र होके सराउंडिंग, इसकी सराउंडिंग पे जो डिलीवर हो गई, इस पूरे मेथड को कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ओके, पहले जाना था हमने रेफ्रिजरेशन। सेकंड पे रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग क्या है? जिसके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र है, अपने आप तो नहीं होगी, इससे इसकी हीट को उसके सराउंडिंग पर ट्रांसफ़र जिसने किया उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग। देन हमने जाना था रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ये सब पहले लेक्चर में जाना था। रेफ्रिजरेटेड स्पेस किसे कहते हैं? ये जो क्लोज स्पेस है इसे रेफ्रिजरेटेड कहते हैं, क्योंकि इसकी टेम्परेचर ही इससे कम होगी। मतलब ये कोल्ड होगी, ये हॉट होगी, ये हॉट, ये कोल्ड। ठीक है, ये जो क्लोज स्पेस है इसे रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहते हैं। और 4 पे था रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट, मतलब एक लैंडमार्क है। रेफ्रिजरेशन तो अपने आप आंखों से तो नहीं दिख पाएगी। रेफ्रिजरेटर जो है, जिसे हम फ्रीज कहते हैं, वहाँ से जो हीट उसके अंदर से जो बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रिमूव हो रहा है, उसे रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट कहा जाता है। कि वो एक लैंडमार्क है, वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर रेफ्रिजरेशन हो रही है, तो इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। एक यूनिट और एक डिवाइस है जहाँ पर रिमूविंग होती है। ओके, इसके अंदर ही रेफ्रिजरेटिंग दोनों ही सिचुएटेड होते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जहाँ पर हम पानी का बोतल रखते हैं उसे रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहते हैं और क्लोज स्पेस होता है। और रेफ्रिजरेटिंग, उसके नीचे एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, वहाँ पर कंप्रेसर लगा रहता है। और एक टर्म था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? जितना हमने हीट ट्रांसफ़र किया उस क्लोज स्पेस से, मान लीजिए यहाँ पर 30 किलो जूल हीट थे। ओके, और से ट्रांसफ़र करके उसे 23 डिग्री किलो जूल हीट सराउंडिंग पे रिमूव कर दिया गया। तो मतलब 23 जो किलो जूल हीट है उसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब कितना हीट हमने सराउंडिंग पे रिमूव किया, ये पहले लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है और इसकी रेफ्रिजरेटर की उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया है। रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने डिस्कस किया था। उस पर हुआ क्या था, ये एक सोर्स है। ओके, मतलब सराउंडिंग है, ये वर्किंग मीडियम है और ये है रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ओके, ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया रेफ्रिजरेटिंग। ये हमने आपको समझने के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, इसके ज़रिए काम हो रहा है। यहाँ से हीट जा रहा है क्यों, यहाँ पर वर्क डन होने के बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हो गई, इसकी वर्क डन हो गई क्यों, और यह है सराउंडिंग। ओके, इससे हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की क्या होगी, हीट रिमूव की रेशियो। हीट कितना रिमूव किया गया उसकी रेशियो, COP इक्वल्स टू हमने हीट कितना रिमूव किया और हमने वर्क डन कितना किया सराउंडिंग पे। हमें पता है थर्मोडायनामिक्स की सेकंड लॉ, हीट जितना रिजेक्ट हुआ वर्क डन भी उतनी होगी। ओके, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, Q डिवाइड बाय W। ये हीट रिजेक्ट है, कितना हीट रिजेक्ट किया, और वर्क डन, उसे हीट को रिजेक्ट करने के लिए कितना वर्क लगा। ओके, ये रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो। ओके, EPR, इट मीन्स एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो। ये एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटिंग जो होती है, जो एक डिवाइस है वो रेफ्रिजरेटेड
स्पेस से हीट को सराउंडिंग में रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी लॉस किया, मतलब कितना एनर्जी लगा, कितना वर्क डन किया। ओके, EPR इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो क्या होगी, तो रेफ्रिजरेटिंग वर्क डन डिवाइड बाय वर्क डन। समझ में नहीं आया? अब पहले इस इक्वेशन को समझो। EPR एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, वर्क मीडियम ने कितना काम किया, यहाँ पर जैसे देखा कितना काम किया, ये W है, ये वर्क कर रहा है, यहाँ से हीट लेकर गए। ओके, इसकी वर्क डन कितने होंगे, Q प्लस W। ठीक है, सिर्फ इसकी वर्क डन कितनी है, ये कितना काम करता है, इसके लिए कितना एनर्जी वेस्टेज होता है, ये अपने ये काम करने के लिए कितना एनर्जी से लगता है W, और उसने हीट को रिमूव करने के लिए उसके कितना एनर्जी लगता है Q प्लस W। क्या, जितना हीट रिमूव होगा वर्क डन भी उतनी ही होगी। सेकंड लॉ पे हमने पढ़ा है, ये वर्क करने के लिए इसकी वर्क एनर्जी लगती है W, और वर्क डन करने के बाद उसकी एनर्जी, उससे एनर्जी लॉस होती है Q प्लस W। तो उसकी रेशियो क्या होगी एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस की, रेफ्रिजरेटिंग वर्क डन डिवाइड बाय वर्क डन। काम करने के लिए कितना एनर्जी से लगती है, और हीट को रिमूव करने के बाद उसकी वर्क डन कितनी होती है, कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो हमें यहाँ से पता चलता है रेफ्रिजरेटिंग वर्क डन कितना है, Q प्लस W, तो वर्क डन कितने हैं W। ओके, EPR हमें मिला है Q प्लस W डिवाइड बाय W। Q प्लस W या रेफ्रिजरेंट की वर्क डन है, और W जो है काम करने के लिए उसकी कितनी एनर्जी लॉस होती है, ये W है। ओके, अगेन EPR इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय W प्लस 1। बट हमें पता है रेफ्रिजरेशन की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है, Q डिवाइड बाय W। 10 फॉर रेफ्रिजरेटर की एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो होगी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट रिमूव करने के लिए रेफ्रिजरेटिंग को जितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइड बाय उसको काम करने के लिए जितना एनर्जी लॉस होती है, उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो। तो उससे हमें मिलता है एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो होती है रेफ्रिजरेटर की रेफ्रिजरेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्लस 1। अगर उसे प्लस 1 से ऐड कर दें तो उसकी एनर्जी ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगी। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन यूनिट। हमने बहुत बार सुना है कि कहीं भी आप दुकान पे चले जाओ, कहीं शॉपिंग करने चले जाओ, अगर कोई रेफ्रिजरेटर को आप ख़रीदने चले जाओ कोई भी शोरूम पे, रेफ्रिजरेटर शोरूम पे, तो वहाँ पर कहते हैं ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो फ्रिज है, ये 1 टन की है। तो आज हम जानने वाले हैं जो ये 1 टन, 2 टन और 3 टन ये होता क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है। अगर कोई भी दुकानी बोल दे कि ये फ्रिज है 1 टन की, तो उससे हमें पता क्या चलेगा। ओके, तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कहीं पर पानी रखा है और उसकी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पानी से पर मिनट अगर 210 किलो जल हीट रिमूव कर दिया जाए, तो 1 टन पानी जिसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस 1 टन पानी को 1 टन आइस पे कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। ओके, तो अगर आपका फ्रिज 1 टन का है, तो उस 1 टन का फ्रिज के अंदर जो जितनी टेम्परेचर है, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके अंदर की टेम्परेचर, तो उसे रिमूव करने के लिए, मान लीजिए 1 टन की है, तो उसे रिमूव करने के लिए जिसकी टेम्परेचर 0 डिग्री पे आएगी, तो आपको 24 आवर्स लगेंगे। अगर वो पानी होगी तो बर्फ़ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपकी फ्रिज 1 टन की है, तो अगर उस फ्रिज पे सिर्फ पानी रखा हो, पानी रख दिया जाए, तो उसकी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री पे रहे, तो उस 1 टन पानी को बर्फ़ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको 24 आवर्स मतलब 1 दिन लगेंगे। ओके, इसका मतलब
यही है 1 टन का मतलब। ओके, 24 आवर्स ही क्यों लगता है, 1 दिन ही क्यों लगेगा। ठीक है, तो आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मान लीजिए 1 टन, मान लीजिए 1 टन पानी है। ओके, 1 टन पानी है जिसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और यहाँ से इसकी हीट रिमूव हो रही है। ओके, यहाँ से इसकी हीट रिमूव हो रही है। तो इस 1 टन पानी को 1 टन आइस पे कन्वर्ट होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। तो कैसे, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो हमें पता है ना 1 टन इक्वल्स टू 2000 LBS इक्वल्स टू 2000 इंटू 0.4536 kg इक्वल्स टू 907.2 kg। ओके, ये 1 टन है। ओके, तो हमें पानी की लेटेंट हीट पता है जिसे हम लिंथअप कहते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेटेंट हीट होती है 336 किलो जूल पर केजी, ये 1 केजी की है। तो 907 केजी की 907.2 केजी की इसकी लेटेंट हीट कितनी होगी। तो 24 आवर्स पे 1 टन वाटर की कितनी हीट रिमूव होगी। ओके, होगी 336 इंटू 907.2। ओके, तो 1 मिनट में कितनी होगी मिलेगी 336 इंटू 907.2 kg डिवाइड बाई 24 इंटू 60। ओके, तो यहाँ से मिलते हैं 210 किलो जूल। ओके, तो हमें जैसे कि बोला गया था, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पानी की पर मिनट पे अगर 210 किलो जूल हीट रिमूव कर दिया जाए तो 1 टन पानी को 1 टन आइस पे कन्वर्ट होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। तो ये प्रूफ हो गया। ये पर मिनट पे है, पर मिनट पे 210 किलो जूल। तो हर घंटे में कितने होंगे 210 डिवाइड बाई 60 मिनट था, ये और कर दिया तो इसे मिल जाएगा 3.5 किलोवाट पर केजी। ओके, तो 1 घंटे में 3.5 किलोवाट किलो जूल पर केजी, 3.5 किलो जूल पर केजी हीट रिमूव होगी। ओके, तो 1 टन रेफ्रिजरेटर जो होगी उसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर स्पेस होगी जो कोल्ड रहेगी उसके अंदर की हीट को हर घंटे 1 घंटे में 3.5 किलो जूल हीट रिमूव होगी सराउंडिंग पे। ओके, और 24 घंटे में 24 आवर्स 1 दिन में होगी 1 टन। तो 1 टन की अगर फ्रिज होगी तो इससे हमें पता चलता है। तो 1 टन पानी को 1 टन आइस पे कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स लगेंगे अगर पर मिनट में 210 किलो जूल करके हीट रिमूव होती है तो। ओके, क्लियर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही।